हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जो रॉबर्ट ग्रीन की पुस्तक 48 लॉज ऑफ पावर पर आधारित है। इस वीडियो में मैं आपको 48 लॉज ऑफ पावर के सभी लॉज बताऊंगा, जिसे देखकर आप अच्छी तरह समझ जाएंगे कि पावरफुल लोग किस तरह आम लोगों पर शासन करते हैं और हमेशा पावरफुल बने रहते हैं। आप समझ जाएंगे कि पावरफुल लोग कैसे सोचते हैं और कौन से टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने हमें जीवन में कामयाब होने के लिए और किसी भी कंडीशन में पावरफुल बने रहने के लिए 48 लॉज बताए हैं। यह पुस्तक पुराने लॉज पर आधारित है, लेकिन ज्यादातर लॉज अभी भी काम करते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लॉ 1, अपने बॉस या सीनियर्स को उनसे अधिक बुद्धिमत्ता और स्मार्टनेस दिखाने की कोशिश कभी ना करें। उन्हें प्रभावित करने के लिए अपने हुनर को अत्यधिक प्रदर्शित ना करें। ऐसा करने से उनमें आपके प्रति काबिलियत और असुरक्षा उत्पन्न होती है, जिससे वे आपको किसी भी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। लॉ 2, अपने दोस्तों पर अधिक विश्वास ना करें। उन्हें सभी राज की चीजें ना बताएं। अक्सर दोस्तों में आसानी से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो आपकी प्रगति देखकर आपको कभी भी धोखा दे सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। लॉ 3, अपने काम के इरादे तथा उद्देश्यों को कभी किसी को भी ना बताएं। अपने उद्देश्यों को हमेशा लोगों से छुपा कर रखें, क्योंकि लोग आपके इरादों को आपके विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हैं, षड्यंत्र रच सकते हैं। लॉ 4, कोशिश करें कि लोगों के समक्ष कम बोलें। जितना आप कम बोलते हो, आपकी भाषा और व्यक्तित्व उतना ही अधिक प्रभावशाली होता है, जिससे लोग आप पर अधिक ध्यान देते हैं और अपनी बातों को आपसे अधिक से अधिक साझा करते हैं, जिसका इस्तेमाल आप भविष्य में विपरीत समय पर उनके विरुद्ध इस्तेमाल कर सकते हो। अपनी बात बताने के बजाय लोगों की बातें अधिक सुनें। लॉ 5, आपकी प्रतिष्ठा आपकी शक्ति का आधार है। इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। इसे हमेशा संभाल कर रखें। प्रतिष्ठा से आप लोगों को समय पड़ने पर भयभीत कर सकते हैं, लोगों को जीत सकते हैं। लॉ 6, अपने आप को भीड़ में शामिल ना करें, क्योंकि जो चीज दिखती नहीं उसकी कोई अहमियत नहीं। किसी भी कीमत पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना सीखें। भीड़ से अलग अपनी एक अलग पहचान बनाएं, जिससे आप लोगों की नजरों में बने रहेंगे और उनका ध्यान आकर्षित करते रहेंगे। लॉ 7, लोगों से काम लेना सीखिए। खुद कभी वो काम मत कीजिए जो दूसरे लोग आपके लिए कर सकते हैं। लोगों से अपने लिए काम लीजिए और उनका क्रेडिट खुद ले लीजिए। लॉ 8, दूसरों को अपनी तरफ लाएं। जरूरत पड़ने पर चारे का इस्तेमाल करें। जब आप किसी व्यक्ति को अपनी तरफ खींचते हैं तो उसकी योजनाएं असफल हो जाती हैं। लॉ 9, लोगों को अपने काम से जीतें, तर्क से नहीं। अगर आप छोटी छोटी बातों पर लोगों से तर्क करके उन्हें जीतना चाहते हैं तो आप उन्हें नाराज कर देंगे और ये आपको बहुत ही बेवकूफ दिखाता है। अपने से ऊपर वाले या बॉस से कभी तर्क ना करें। उन्हें अपने काम से जीतने की कोशिश करें। लॉ 10, दुखी और बदकिस्मत लोगों से दूर रहें। इस तरह के लोग हमेशा आपको नीचे खींचेंगे और नाखुश करेंगे। अगर आप इनके संपर्क में आते हैं तो ये लोग आपको भी अपनी नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित कर देंगे। लॉ 11, लोगों को अपने ऊपर निर्भर करना सीखें। लोगों को अपने ऊपर निर्भर करके आप लोगों में अपने वजूद व अहमियत को ताकतवर बनाएं। लॉ 12, अपनी ईमानदारी और उदारता से अपने शिकार को बस में करें। अपनी ईमानदारी से लोगों के सुरक्षा कवच को भेदें। लॉ 13, जब आप किसी से मदद लेने जाएं तो उनकी रुचि को ध्यान में रखें। आपको उनके इंटरेस्ट के बारे में पता होना चाहिए कि वो आपसे क्या चाहते हैं। यदि आप किसी से मदद लेने जाते हैं तो यह ध्यान रखें कि उन्हें किस चीज की जरूरत है और कुछ ऐसा ऑफर करें जिसकी उन्हें उस समय जरूरत हो, तो निश्चित ही वो आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। लोग स्वार्थी होते हैं, उन्हें मदद के बदले कुछ ना कुछ चाहिए, खासकर जब आपको किसी चीज की जरूरत हो। लॉ 14, दोस्त की तरह दिखें और जासूस की तरह काम करें। लॉ 15, अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दें। कौटिल्य से अनुसार अपने दुश्मन को कभी कमजोर समझकर नजरअंदाज मत करें। दुश्मन के अवशेष बीमारी और आग की तरह होते हैं, जो समय के साथ साथ और भी खतरनाक बन जाता है। लॉ 16, अपना आदर और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करें। वर्टिकल बार, अगर आप आसानी से हर जगह लोगों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं तो यह लोगों में आपके प्रति सम्मान कम करता है और उन्हें आपकी कमी महसूस नहीं होती। लॉ 17, अपने आप को अप्रत्याशित बनाएं, जिससे कि लोग आपके व्यवहार का फायदा ना उठा पाएं। जब लोग आपके व्यवहार से परिचित होते हैं और उन्हें पता होता है कि आप क्या करने वाले हैं, तो वे अपनी चाल चल देते हैं। लॉ 18, अपने बचाव के लिए अलगाव खतरनाक है। जब आप दोस्तों और घर परिवार से अलग होते हैं
तो आपको धोखा देना उतना ही आसान है। इसलिए अपने बचाव के लिए किले ना बनाएं। जब आप दोस्त और परिवार के साथ रहते हैं तो आप अपने दुश्मन से बचे रहते हैं और आपको सब जरूरी आवश्यक सूचनाएं मिलती रहती हैं। आपके अलग रहने से आपके लिए खतरा और भी बढ़ जाता है। दुश्मन की उपस्थिति हर जगह है। लॉ 19 हमेशा ध्यान रखें कि आप किससे डील कर रहे हैं। सभी व्यक्तियों का व्यवहार और प्रतिक्रियाएं अलग अलग होती हैं। अगर आप किसी को मना करते हैं या धोखा देते हैं तो उस पर सभी व्यक्तियों की प्रतिक्रियाएं अलग अलग होंगी। व्यक्ति की बाहरी बनावट या चेहरे से उसकी प्रवृत्ति को समझने की कोशिश ना करें। कई लोग भेड़ी के वेश में भेड़िए होते हैं, इसलिए किसी को भी अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से समझने की कोशिश ना करें। किसी भी व्यक्ति को आप मना करना चाहते हैं तो विनम्रतापूर्वक करें। उनका अपमान करने से वो नाराज हो सकते हैं और आपको कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए हमेशा आपको पता होना चाहिए कि आप किससे डील कर रहे हैं। लॉ 20, कभी भी किसी से पक्का वायदा या कमिटमेंट ना करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका नियंत्रण किसी और के हाथ में चला जाता है और आप उस कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। इससे आपकी छवि हल्की होती है। आपको अपनी छवि इस तरह बनानी चाहिए कि लोग आपसे संपर्क करने की कोशिश करें। लॉ 21, अपने प्रतियोगी को हमेशा अपने से अधिक होशियार समझने का मौका दें और उसके सामने मूर्ख दिखने का ढोंग रचाएं। यदि एक बार उसे यकीन हो गया कि वो आपसे अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली है तो उसे कभी नहीं लगेगा कि आपके कोई उद्देश्य भी हो सकते हैं। उसे हमेशा ये दिखाएं कि आप कुछ नहीं जानते। उनके सामने बेवकूफ बनकर रहने से लोग आपको अपने बारे में खुद बताएंगे और उन्हें आपकी शक्ति और उद्देश्य के बारे में पता नहीं चलेगा। जब आप लोगों को महसूस कराएंगे कि वो आपसे अधिक शक्तिशाली हैं तो इससे आप आसानी से उनके सुरक्षा कवच को तोड़ सकेंगे और आपको जरूरी जानकारी हासिल हो सकेगी। लॉ 22, जब आप जीत ना सको तो अपना आत्मसमर्पण कर दें, क्योंकि इससे पहले कि आप हार जाएं, आप अपने आत्मसमर्पण से दुश्मन के नजदीक पहुंच पाएंगे और जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आत्मसमर्पण से आपको अपनी ताकत को फिर से जुटाने का एक और मौका मिलेगा और आप दोबारा तैयार हो सकें। लॉ 23, आपकी शक्तियों के प्रभावी इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि आप अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। अगर आप केंद्रित नहीं हैं तो आप अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं कर सकते। लॉ 24, कामयाबी के लिए कुशल दरबारी की भूमिका निभाएं। किसी भी कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से करने की कला को सीखें। लॉ 25, यदि आप अभी तक कामयाब नहीं हैं और समाज में आपका महत्व नहीं है तो अपने आप को दोबारा तैयार करें। लॉ 26, अपने हाथ हमेशा साफ रखें। याद रहे कि आपके हाथ कभी भी बुरे कामों और गलतियों से ना रंगे जाएं। आप लोगों के सामने शिष्टाचार की मिसाल बनकर रहें। किसी भी कार्य में अपनी भागीदारी को छुपाने के लिए दूसरों को बलि का बकरा बनाएं। लॉ 27, लोगों को कुछ ऐसा चाहिए जिस पर वह भरोसा कर सकें। आप उनकी इच्छाओं की कद्र कर भरोसे का केंद्र बने। उनको कुछ नया बताएं जिस पर वह आप पर भरोसा कर सकें। लोगों में अपना विश्वास जगाकर भारी मात्रा में अपने प्रशंसक बनाएं। व्यापारी, राजनेता और सफल लोग लोगों में अपना विश्वास जगाकर लोगों को अपना प्रशंसक बनाते हैं और अधिक प्रशंसक होने की वजह से लोग अधिक शक्तिशाली और कामयाब होते हैं। लॉ 28, किसी भी कार्य को अपने पूरे आत्मविश्वास और बहादुरी से करें। यदि किसी कार्य को करने का आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आपकी हिचकिचाहट उस कार्य में बाधा पैदा कर सकती है। लॉ 29, जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए अंत तक पहुंचने की पूरी योजना बनाएं। जब आपके पास कोई लक्ष्य होता है और उसे पूरा करने के लिए यदि आपके पास उसके लिए कोई अंतिम योजना नहीं है तो तब आप उस लक्ष्य को आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। यदि आपके पास कोई लक्ष्य है तो उसे पाने के लिए अंतिम योजना बनाएं। लॉ 30, दूसरों को यह दिखाएं कि आपने अपनी उपलब्धियां सरलता से हासिल की हैं। आपका कार्य लोगों को सरल लगना चाहिए। लोगों को यह कभी ना बताएं कि आपने सफलता या किसी कार्य को करने के लिए किस तरकीब का इस्तेमाल किया है। यदि लोगों को आपकी तरकीब या चाल पता चलती है तो वह उसका इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सकते हैं। लॉ 31, विकल्पों को नियंत्रित कर दूसरों को अपने पत्ते खेलने पर मजबूर करें। जब आप दूसरों को विकल्प देते हैं तो आप उनका इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकते हैं। इससे आपके प्रतिद्वंदी को लगता है कि वे अपने नियंत्रण में हैं, लेकिन वे कठपुतली की तरह आपके नियंत्रण में होते हैं। उन्हें इस तरह के विकल्प दें जिससे आप उन्हें पूरी तरह नियंत्रण में कर उनका फायदा ले सकें। लॉ 32, लोगों की कल्पनाओं का इस्तेमाल अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए करें। लोगों की कल्पनाएं उनकी आंखों पर पर्दा डाले रखती हैं
और वे जीवन में कठोर सच्चाई को नहीं देख पाते। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सकारात्मक बदलाव धीरे धीरे होता है। जीवन में सफल होने के लिए आपको कड़ी मेहनत, सब्र, अच्छी किस्मत और बलिदान की जरूरत होती है, लेकिन लोग इन बातों को नजरअंदाज कर आसानी से कामयाब होना चाहते हैं। इस तरह के लोग सफलता के लिए कोई न कोई आसान रास्ता खोजते रहते हैं, इसलिए इस तरह के लोगों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। लॉ 33 लोगों की कमजोरी को ढूंढें जिन पर उनका अधिकार नहीं और उसे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करें। कुछ लोग आसानी अपनी कमजोरी अपने आप बताते हैं। यदि आपको लोगों की कमजोरी के बारे में पता चल जाए तो आप जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉ 34 खुद का सम्मान करें और अपनी नजरों में रॉयल बनकर रहें और एक राजा की तरह नजर आए। आप जिस तरह लोगों को दिखेंगे, लोग उसी तरह से आपके साथ व्यवहार करेंगे। अगर आप साधारण दिखेंगे तो लोग उसी तरह आपसे व्यवहार करेंगे। लॉ 35 समय प्रबंधन की कला को सीखें। सही समय पर सही कार्य करें। हमेशा धीरज से कार्य करें, विश्वास से करें। कार्य में जल्दबाजी करने से आपका खुद पर नियंत्रण नहीं होता। हम कार्य तभी करते हैं जब परिस्थिति हमें उस कार्य को करने के लिए मजबूर करती है। परिस्थिति को देखकर सही वक्त पर सही कार्य करें। लॉ 36 जिस चीज को आप पा नहीं सकते उसका तिरस्कार करें। उसका नजरअंदाज करना ही सबसे बड़ा प्रतिशोध है। जब समस्याएं बस में नहीं हो तो उन्हें छोड़ देना ही उनके समाधान का सबसे श्रेष्ठ रास्ता होता है। जब आप किसी समस्या पर जितना अधिक ध्यान देते हैं उतना ही आप उसके अस्तित्व को बढ़ाते हैं। अगर कुछ ऐसा है जिसे आप हासिल कर नहीं सकते तो उसका तिरस्कार करें। जितनी कम दिलचस्पी आप उसमें दिखाएंगे उतने ही आप श्रेष्ठ दिखेंगे। लॉ 37 सम्मोहन का चश्मा बनाएं। लोगों के सम्मोहन को खुद के लिए यकीन दिलाएं। फ्रांस के राजा हेनरी की पत्नी डायन पेशियर ने अपना नाम एक शिकार की देवी के नाम से जोड़ लिया, जिससे जब राजा शिकार करता तो वह देवी का नाम शुद्धता से याद करता, और साथ में रानी डायन को भी, जिससे उसे भी देवी की तरह सम्मान मिलने लगा। वह लोगों की नजरों में देवी बन गई और लोग उसकी हर बात मानने लगे। सम्मोहन की कला से आप लोगों से चाहे जो करा सकते हैं। लॉ 38 आप चाहे जैसा सोचें पर दूसरों की तरह व्यवहार करें। यदि आप अपने व्यक्तिगत विचार लोगों को बताएंगे तो लोग आपसे सहमत नहीं होंगे। आप लोगों से वही कहें जो वे सुनना चाहते हैं। लॉ 39 मछली पकड़ने के लिए पानी में हड़कंप मचाएं। यदि आप अपने दुश्मनों और प्रतियोगियों को गुस्सा दिलाकर शांत रह सकते हैं तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अक्सर यह देखा गया है कि कुछ लोग किसी के भी उकसाने पर जल्दी भड़क जाते हैं और कुछ लोगों को जल्दी गुस्सा आता है। इस नियम के इस्तेमाल से सही समय पर इन लोगों का फायदा उठा सकते हैं। लॉ 40 मुफ्त में मिलने वाली चीजों का तिरस्कार करें। कोई भी चीज जो आपको मुफ्त में मिलती है आपके लिए खतरनाक होती है। जब आपको कोई मुफ्त में कुछ भी देने की कोशिश करता है तो उसके पीछे उसका कोई गुप्त उद्देश्य मतलब छुपा हुआ होता है। और यदि आप मुफ्त में किसी का उपहार लेते हैं तो आप उसके कर्ज के नीचे दब जाते हैं। फिर आप उसे किसी कार्य के लिए मना नहीं कर सकते। लॉ 41 अपना रास्ता खुद बनाएं। यदि आपके पिता या पूर्वज बहुत ही कामयाब लोगों में से हैं तो आपको उनकी छवि से निकलने के लिए अधिक मेहनत करनी होगी, उतनी ही कामयाबी के लिए। अगर आप अपने बलबूते पर कुछ नहीं करते तो आप अपने पूर्वजों की छवि में खो जाते हैं। लॉ 42 गडरिये पर आक्रमण करें। भेड़ें अपने आप बिखर जाएंगी। यहां गडरिये का अभिप्राय नेता से है और भेड़ों का अभिप्राय लोगों से। किसी भी संप्रदाय या संघ पर अपना प्रभाव जमाने के लिए सबसे पहले उसके नेता को अपना निशाना बनाएं। यदि आप एक बार उनके राजा को प्रभावित करने में सफल हो गए तो प्रजा आपके नियंत्रण में खुद आ जाएगी। लॉ 43 लोगों के दिल और दिमाग को नियंत्रित करना सीखें। अगर आप किसी को अपनी शक्ति से जीतते हैं तो आप उनकी नाराजगी और नफरत भी साथ लेते हैं और उन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। प्रोत्साहन और प्रलोभन किसी भी जंग को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है। आपको लोगों को अपने रास्ते लाने के लिए उन्हें प्रलोभन और प्रोत्साहन द्वारा बहकाना होगा, और जिस किसी व्यक्ति को आप बहकाते हैं वह आपका एक वफादार मोहरा बन जाता है। लोगों को बहकाने के लिए आपको उनकी भावनाओं और मानसिक कमजोरियों पर काम करना होगा। लॉ 44 आईने का प्रयोग दुश्मन को वश में करने के लिए करें। मरी मैंसीनी, जो कि अपनी सभी बहनों में सबसे कम सुंदर थी, राजा लुइस 14 का दिल जीतने में कामयाब हुई। उसने ध्यान से राजा की दिलचस्पी और गतिविधियों का निरीक्षण किया और यह समझा कि राजा की किस चीज में दिलचस्पी है, और वह भी उन सभी कार्यों में दिलचस्पी लेने लगी। ऐसा करने से उसे राजा के साथ लंबी बातें करने और समय बिताने का मौका मिला।
राजा लुइस 14 के शौक और विचारों की नकल करने से मैंसिनी उसका दिल जीतने में कामयाब हुई। लॉ 45 लोगों को परिवर्तन की शिक्षा दें, लेकिन तत्काल सुधार ना करें। लोग परिवर्तन की आवश्यकता को समझते हैं, लेकिन वह अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। तुरंत होने वाले परिवर्तन या बहुत अधिक परिवर्तन को लोग आसानी से इकार नहीं करते। लोगों को अपनी सोच बदलने में या नई चीजें स्वीकार करने में समय लगता है। लॉ 46 कभी ज्यादा संपन्न दिखाई ना दे। आपका दूसरों से बेहतर दिखना खतरनाक हो सकता है, लेकिन जब आप बिना गलती के संपन्नता प्राप्त करते हैं तो यह और भी अधिक खतरनाक है। यह लोगों में आपके प्रति ईर्ष्या जगाता है। संपन्नता प्राप्त करने के साथ साथ आपके दुश्मन भी पैदा हो जाते, जो आपके लिए ईर्ष्या की भावना रखते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। लॉ 47, अपनी जीत के लक्ष्य से आगे ना जाएं। जीत का समय जोखिम का होता है। जीत की खुशी में आपका आत्मविश्वास और उद्दंडता आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करती है, और लगातार आपके आगे बढ़ते रहने से आपके नए दुश्मन हो जाते हैं। लक्ष्य हासिल करने के बाद सही समय पर रुकना जरूरी होता है। लॉ 48, हमेशा निराकार बनकर रहें। हमेशा लोगों की नजरों में रहने से आप ज्यादा खतरे में रहते हैं। अपना सही स्वरूप कभी भी लोगों के सामने ना लाएं।